नमस्कार आदाब, सिकल मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये मुगल रोड को क्लियर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहां पर दौड़ें गाड़ियां। हमने 11 मार्च को स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया है। तो हमारे स्नो प्लो जेसीबी और कटर हमने पहले भेजे हुए थे, जिसकी वजह से प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी। फिर आज 2 मशीनें हो गई हैं हमारी, लगता है प्रोग्रेस हमारी अचीव हो जाएगी। और मौसम ने भी अगर साथ दिया तो लगता है हमें 15-20 दिन तक हम पीर की गली तक पहुँच जाएंगे। थे छत्तापानी से करीब पहले थोड़ा 32-300 RD है, ये 32-300 किलोमीटर छत्तापानी से पहले। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर वनडे सेल्फ डिफेंस एट इंडोर भगवती नगर जम्मू। जैन जनरल सेक्रेटरी किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये विमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी किक बॉक्सिंग टेक्निक्स को यहाँ पे बच्चे कैसे उनको अपने सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा मेन फोकस है। आज के समाज में जैसे आजकल प्रधानमंत्री का भी हमारा संदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके तहत हम चाहते हैं कि यहाँ पे विमेंस के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते रहें। और आज हमारा यही एक मकसद है कि इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को सिखाएं। और ये प्रोग्राम टोटली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर हमारा मेन मकसद सिर्फ उनके सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को कैसे उभार के बाहर लाना है। बीएसपी पार्टी को भी लोगों ने किया ज्वाइन। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से लोग जो है सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने किया बीएसपी पार्टी को ज्वाइन। बहुजन समाज पार्टी उनका सबका स्वागत करती है, वेलकम करती है। तो मैं हमारे बीच में प्रतीक साहब जी हैं, MLA एंड स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मैं रफीक साहब, बहुजन समाज पार्टी शक्ति पार्टी के सभी लोग बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ स्टेट के नेता और उनके साथ साथ करीब 200 और लोग हैं, जो सभी जिले स्तर पे और विधानसभा स्तर पे जिम्मेदार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे। वो आज सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार CM रही बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा करके, विश्वास करके आज इन लोगों ने बहन जी का हाथ पकड़ा है, बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट। बीएसएफ सीआईएसएफ के कैंडिडेट के साथ कपिल शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, मैं गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से ये अपील करूंगा कि सर 50 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते, 50 डेज हम यहाँ पर बैठे हुए। ये तो सिविल सोसाइटी की सपोर्टा बना, पता नहीं कब के चली गई हो। खाना वो प्रोवाइड कर रही हैं, सोशल NGOs कर रही हैं, और जो ऐसे ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पता नहीं कहाँ पर। वैसे तो कोई कुत्ता मर जाए तो फटाफट आ जाती हैं, लेकिन हमको जानवरों की तरह ले जाया गया, डिटेन किया गया, हमें कोई नहीं पूछ रहा। 4-5 बंदे ही उन्होंने ठेका नहीं ले रखा हुआ, बाकी वाले कहाँ हैं। और रही बात अपोजिशन की, हमने अपोजिशन से जितना बनता था वो आए, लेकिन हम चाहते हैं वो और भी सपोर्ट करें। पर फर्स्टली हमारा पहले इनसे विनती है, क्योंकि हम इनके सपोर्टर हैं, इनको वोट करेंगे, आगे भी करेंगे। पर बार बार हमें क्यों कहीं ना कहीं हमें तंग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? इनका प्रेशर, पुलिस का बल प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? जब हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर बार बार ये क्यों हमसे हमारा मसला हल क्यों नहीं करते? और गवर्नर साहब से कुछ नहीं सर, बिठा रखा, हरास किया। और इत्तेफाक देखो, एक तुम्हारी गरीब बेचारा दिहाड़ी लाने वाला जबरदस्ती वहाँ पे गाड़ी में आपको डाला गया। वो लाइव वीडियो पे दिए, लाइव वीडियो पे दिए, कोई दसने दी, कोई सुनाने दी, कोई गाइए, कोई लिखाइए, दिखने नहीं, लाइव वीडियो पे दिए ना। सोशल मीडिया फेसबुक पर तुम देख सकते हो, लाइव वीडियो पे दिए। कुत्ते को 72 आल तो लेते था, गड़ी दे लेते था, गुरुद्वारा साहब के अंदरों लेते थे, पता सारे पता है। एक इत्तेफाक ये है कि एक भैया भी चुके ले, जो काम करा रहा उसी भी हरास किया।
सर साड़ी मेरी पीएमओ साहब से और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है सर, प्लीज़ इस इशू का संज्ञान लें और ताकि बच्चे अपने घर जा सकें। छोटा सा मसला एक साइन हो, हमारा काम वो पूरा हो जाएगा। ये वादा पीएमओ साहब ने किया, इसलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं, प्लीज़। चंद बंदे ने सर, जियां प्रोफेसर वीर सिंह वो साढ़े को आए, फिर अपने रमन भल्ला जी और आए, दविंदर राणा जी और आए, बाकी कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पॉलिटिक्स सोशल एक्टिविटीज़ आए, जियां सनी कांत जी और राकेश बजरंगी जी और अमनदीप ओपरा जी और एक परमवीर सिंह ने आम आदमी पार्टी के, वो भी साढ़े को आए। उन्हें भी अपनी तरफ जो कोशिश होती की थी, लेकिन सर काम तो इन्हें करना ना, आखते तो पॉलिटिक्स करा दो। क्या क्या कहा सबने आपके पास आके, क्या बात हुई? आखिया कुछ नहीं सर, अस आए सानू पहले तो पुलिस चुकी ली, जिसलै मामला सारा कंट्रोल च आया, फिर जिसलै इन्हें बुलाया सानू भी मेरे को आओ, 3 मुड़े अंदर बुलाए, आखन लगे भाई ये गल है, मैं थोड़ा मसला हल करांगा। कि सर बाहर बच्चे बैठे थे, अद्धा घंटा रुको मैं आना। सर असें भी थोड़ा जहा ना वो नहीं करते, मैं इन्हें की नहीं टारगेट करता, हो सकता इनकी घड़ी भी खराब हो गई है, तो मेरे ख्याल च अद्धा घंटा होने नहीं आवा हूँ। सर अज लगभग मतलब तुस हिसाब ला लो कि 50 दिन का MP साहब होने नहीं पता लगा, उन्हें मीडिया ने गल आखी कि 50 दिन बैठे हैं, तो ये बयान देते हैं कि मैं अब इसका संज्ञान लूँगा, अभी तक मेरे ख्याल में ये मामला आया नहीं। भुल्ले आना सर, मैं सदाई ना बैठे थे कि याद नहीं ड्रामा कर रहे हैं, कि ड्रामा हुआ था। साड़ी गौरमेंट अगर अपील है कि जोड़ा भी कैंडीडेट पोलिटिकली तुम लैंदे हो, पैंच हो सरपंच हो MLA हो, वह भी फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, वह भी रिटन टेस्ट होना चाहिए। असी क्यों देइए? असें सिंगल अपनी तो अपने देश की रक्षा करनी है, इन्हें कमांड करनी होंगी है। ये फिजिकल फिट नहीं होए, मैडिकल फिट नहीं होए, अगर ये पढ़े लिखे नहीं आते इन्हें कम कुन करना है, केस क्यों नहीं स्टडी करते? 50 दिन का बहाली रखे सानू इत्थै, और MP साहब और आखदे ने मैं अजे न्यांग। साढ़ा मसला PMO साहब होंदे कोल, जिसलै PMO साहब अपनी 2000 वैकेंसी देन के साढ़ा मसला इशू होएगा, और उठना भी ऐसे उल्ले तक करनी जिल्ले तक साढ़ा मसला हल नहीं होया। सूत्रों के अनुसार यही सुना जा रहा है कि एक साइन बिल्कुल सर, बिल्कुल वैकेंसियां भी भेजियां। IG साहब ने अज चौथी चिट्ठी भेजी जुड़ी है, गवर्नर साहब ने भी एक चिट्ठी भेजी दी पिछले। इन्हें तो बेचारे पता नहीं रोड़ा बेलना लाए दा हर, जां इंदी मशीन तारां कड्ढी उड़ी दी, टैक्स गै होंदी वापस कोई नहीं आउंदा। इन्हें तो अस सीरियस भी नहीं लैंदे, क्योंकि ये सर बेचारे एवं परेशान करने वाली गल है, इंदा जिन्ना जोर असें लाई लिया। साड़ी गल हुण PMO साहब होंदे करना, ते बाकी जेह्ड़े इ'यां स्टेटमेंटां देई जा दे न, उ'नें रिक्वेस्ट है अशोक कौल जी, तुस भी थोड़ा केस स्टडी करो, इस इशू का संज्ञान लाओ, ते बच्चें दे केस का थोड़ा ओह् करो। ऐसा नहीं होगा सर, यूथ साढ़े कन्नै जुड़ा दा। अज एक जगह प्रोटेस्ट होया, कल ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा, इसदा दायरा बढ़ेगा। कटरा डिवीजन में लोगों की हर मुश्किल का हल लोगों का दरबार लगाकर ऑल डिपार्टमेंट के साथ सुनी और रखी जाती हैं बातें। आइए दिखाते हैं तस्वीर किस तरह से लोगों की बातें सुनी गई और उस पर जो है डिपार्टमेंट को काम करने को कहा। रेवेन्यू का चल रहा है सीजन, तो ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसे घर में नहीं डालना। नेचुरली कह रहे हैं, अगर मीटर चला भी है तो मीटर चला ही नहीं, उसकी कैसे डालें? मिनिमम आता है, अब इनके हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है। अगर कोई ऐसी मतलब कोई पॉलिसी बनेगी जिसमें कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी ना, तो कोई सबसे बढ़िया हमारा ब्लॉक दिवस उस दिन उसका आयोजन होता है। आज आपने देखा कि हमारे सरपंचेज और तमाम जो हमारे सब डिवीज़न के गाँव के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और हर महकमे के नुमाइंदे भी यहाँ पे आज मौजूद थे। तो अलग अलग मुद्दे उठे जो संभव थे, उनके मौके पर ही उनका हल किया गया, जिसमें पानी, बिजली, रास्ता,
और राशन को लेके कुछ मुद्दे थे। आपने सही कहा कि बिजली के किराए को लेके भी आज एक अहम मुद्दा उठा है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि क्योंकि किराए जो वसूल किए जा रहे हैं वो उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अमाउंट है, तो ज़्यादातर केसेस में लोग पे करने की कैपेसिटी में नहीं है और उनके कनेक्शंस भी काटे जा रहे हैं डिपार्टमेंट द्वारा, पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा। तो डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने तो ये कहा कि क्योंकि काफ़ी देर से लोगों ने किराया नहीं दिया है तो अब वो भी बेबस हो गए हैं, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी वो रिकवरी जो है वो नहीं हो पा रही है। तो अब लोगों को आश्वस्त किया गया है कि इस मसले पर हायर अथॉरिटी से बात की जाएगी कि कोई वे आउट निकाल के ताकि वो रिकवरी भी कर सकें और लोगों के कनेक्शंस भी ना काटें। कोटरंका में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल। जावेद जी ने अपनी पिता की याद में हाजी मोहम्मद सलामुद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट करवाया और अपने पिता को मन से दी श्रद्धांजलि। दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा मैच रहा, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग भी हुई और फील्डिंग भी हुई। हमारे एरिया में बहुत बड़ा टैलेंट है, यहीं से इसी ग्राउंड से खेल के एक बच्चा IPL में सिलेक्ट हुआ है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप में से भी बहुत बच्चे इस टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। आज का जो ये मैच था कि मेरे वालिद साहब की याद में ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अर्सा यानी 20-25 साल इसी अंश नाला कोटरंका को दिया है। यहाँ वो पटवारी रहे हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की हैसियत से सर्व किया है, लोगों की खिदमत की है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी आप लोगों की सेवा में, खिदमत में मैंने अपनी ज़िंदगी को सर्व कर दिया हुआ है। जो हमने ठेकेदारी निज़ाम का नारा लेके हम आए थे उसको हटाने के लिए और समाज का वो तबका जिसकी तरफ किसी को नज़र नहीं दे पड़ती, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको बल देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए हम खड़े हैं। मेरे वालिद साहब हाजी साहब की याद में रखा गया था, तो इस प्रकार से गुजारे उन्होंने पब्लिक की खिदमत में। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भी पब्लिक की खिदमत में आगे आया हूँ और हमारा जो फोकस है वो यूथ पे है। 65% पॉपुलेशन है जो वो यूथ पॉपुलेशन है हमारे इस एरिया की, नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। तो हमारा यही रहेगा कि हम यूथ को मजबूत करें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, तो उनका जो टैलेंट है उसको उबार के बाहर लाएं। हमारे यहाँ से एक लड़के ने, युद्धवीर चाणक ने, यहाँ पे IPL में वो सिलेक्ट हुआ है। हम चाहते हैं कि इस टैलेंट को जो है वो उभारा जाए और भी जो बच्चे हैं उनको आगे लाया जाए। जम्मू बस स्टैंड से RS पुरा तक सरकार ने चलाई ट्रैफिक बस। इस बात की खासियत इस बस में ऊपर छत नहीं और खास बात करें तो ये लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा, खासकर जो है RS पुरा तक ये चलेगी गाड़ी। ले जाओ मैडम। जम्मू दर्शन और गरुड़ के नाम से ये बस कोविड की मार के बाद आज पहली बार चलाई जा रही है। इसके संयोजक हमारे ज्ञान शर्मा जी और मेरे साथ आशिफ जो हमारे ट्रांसपोर्ट संघ के कन्वीनर है, पटेल जो हमारे पूरे भाई बंधु यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट, बस में आज हम सुकेतगढ़ जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अब कोविड के बाद आर्थिक रूप से हमारा जम्मू फिर आगे बढ़ चला है और जितने भी ट्रैवल टूरिस्ट यहाँ के हैं वो इस बस है उनके लिए ड्यूटी रहती है। आज हम जम्मू दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और मैं यहाँ के होटल, यहाँ की जो होटल रखी है, ऑटो रिक्शा चालक जो भी जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो यहाँ पे आता है उसको हम इतना प्यार देंगे और जो पिछले हमारी जो सरकार थी उन्होंने जो यहाँ पे डेवलपमेंट की थी, यहाँ पे जो पीठों का मंदिर का निर्माण किया है, यहाँ जो गंडोला चलाया उन्होंने, यहाँ पे जो महाराजा हरि सिंह पार्क बनाया उन्होंने,
छत्तीसगढ़ बॉर्डर को भी इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे वहाँ पे डेवलपमेंट कराई लोगों ने। ये बस हमारे जितने भी सांस्कृतिक और डेवलपमेंट धरोहर है वहाँ पे यहाँ के टूरिस्ट को लेके जाती है, और टूरिस्ट जब इस बस में बैठता है जो उसके दिमाग में यहाँ के लिए जो एक दृश्य बना होता है उससे भी वो निजात पाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडियम के माध्यम से कि इस बस का हम मीडिया के जो हमारे भाई बंधु इतना प्रचार करें कि यहाँ जो रुका हुआ जो पिछले कई महीनों से जो टूरिज्म वो आगे बढ़े और यहाँ के लोग आर्थिक रूप से उन्नति करें। ट्रैफिक विभाग द्वारा प्राइवेट ऑटो लगाने पर लोगों ने भारी रोष प्रकट किया। वाकया त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड की रिपोर्ट। खेला होवे में लगी है उसका चलान नहीं कटा, इसका चलान कटा, क्या इसका क्या कहना है इस पर आपका? इधर सबका चलान होता है, मुझे बताए किसी का चलान नहीं है, मुझे प्रूफ बताए किसी का चलान नहीं होता है। जो जनता आरोप लगा रही है, आप कुछ लोग जनता आरोप लगा रही है कि हमें रोड पे मोटरसाइकिल लगने दो, गाड़ियाँ लगने दो, यही रोप है ना इनका। नहीं, इनका ये भी कहना है ऑटो वाला आता, प्राइवेट ऑटो वाला एक आता, वो गाड़ियाँ उठाता है। ये ट्रैफिक पुलिस ये एसएसपी सामने लगाया है, ऐसे तो नहीं आता है। हम इसके साथ होते हैं ऑटो के, ऑटो में हम साथ होके उठाते हैं, ऐसे तो नहीं है। ये कोई प्राइवेट थोड़ी कहीं ले जाता है, ये हमारे ट्रैफिक लाइन में जाते हैं, वहाँ से उनको जुर्माना होता है। उनका कहना है और कोई भी आएगा वो उठा के ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, ऐसे कैसे ले जाएगा? हम साथ होते हैं ट्रैफिक वाले, आज तक ऐसे नहीं किसी ने लिए उठा के। इनको प्रॉब्लम यही है कि रोड पे हमें ये आज़ादी मिलनी चाहिए गाड़ियों लगाने की। हमें कोई आगे की क्या कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है, हम यही करते रहेंगे। नो पार्किंग का बोर्ड भी हमने लगाया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगाते हैं। इनकी। अच्छा, दूसरा नंबर सर ऐसा है कि इनका जो त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स है, इनकी जो पार्किंग है बैक साइड पे है, फ्री में पार्किंग है, लेकिन बाहर नहीं लगाते हैं। क्योंकि इधर है एक वो सूर्य जी है जो जीते हैं, ये अपोजिशन जो दूसरा है उसके खिलाफ थोड़ा कर रहे हैं जी, उसको डाउन करने के लिए कर रहे हैं। इनका आपस में भी बड़ा मसला चल रहा है जी। एक वो नान वाला है, एक भाई साहब दूसरा है, कोई शर्मा साहब है इधर इनका, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। थैंक यू। आप बताइए, मैंने वहाँ मीडिया कर्मी हो, आप सारे दिन फोकस करते हो, हर एक न्यूज बनाते हो। आप गरीब बंदे के पास खाने के आटा चावल के लिए पैसा नहीं है, क्या वो पार्किंग में गाड़ी लगाएगा? नहीं होती हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है क्रेनों से गाड़ियां लिफ्ट करता है। ये ऑटो वाला पिछले 15 दिन से 800 रुपया एक फेरे का ले रहा है, जबकि 300 रुपए का फेरा होता है ब्रिज के बाहर जाने का। ट्रैफिक वालों को मेरे सामने मैंने देखा 200 रुपए जेब में डाल रहा था उसको। 4 स्कूटर उठाता है और 200 रुपए जेब में डाल रहे हैं। 50 रुपए स्कूटर कमीशन है इस ट्रैफिक वाले की। ये टोटल गोरख धंधा चल रहा है, करप्शन चल रही है यहाँ पे। रूल एंड रेगुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत है यहीं पे चलान काटो ना, आप कैरी करके ऑटो वाले को, प्राइवेट ऑटो वाले को आपने क्यों दिया? आपकी क्रेनें कहाँ है? आपके पास इतना रेवेन्यू, आपकी क्रेनें कहाँ है? ये गोरख धंधा है, ये टोटल करप्शन है। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सोए हुए हैं। सर, ये अगर इन्होंने जेडीए वालों ने ये पार्किंग बनाई है ना, ये उनका ये सरकारी है ना, सेंटर के साथ अटैच है ना, ये उनकी जेब में भरने के लिए। और जो गरीब आदमी 200-300 रुपए कमाने वाला है वो पार्किंग में गाड़ी लगाएगा। जवाब चाहिए। जब ये कम्प्लेक्स बनते हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्स बनते हैं, तो एसएसपी ट्रैफिक एनओसी देता है। क्यों एसएसपी ट्रैफिक ने एनओसी दी? आज एनओसी दी है तो ये गाड़ियां लगी, कम्प्लेक्स बना है यहाँ पे। ऐसे ही नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे। कहाँ जाएंगे लोग? इसकी अगर पार्किंग नहीं है, स्कूटर कहाँ खड़े करेंगे? गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे। यूनियन ऑफ विक्टिम पुलिस पर्सनल फैमिली ने जोरदार किया प्रदर्शन और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, भूख हड़ताल अपनी मांगों को लेकर। सिंह पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मैंबरान ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ 61000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ तो देखियो साढ़े को सारे ऑप्शन खुले ने, चाहे मरण वर्त रखने पिया तो चाहे रोड पानी बंद करने पिया, अस सब तैयार हाँ।
25 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦੀ परमानेंट किया जाता है। अफसोस 7 साल के बजाय 25-25 साल हुई है। अस दर बदर दी ठोकरां खा दे। 600 आदमी कैजुअल सफाई से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमने पिछले दिनों में सुपरवाइजर यूनियन की इलेक्शन करवाई तो उसमें से जो इलेक्टेड हुआ तो उसकी मैंने एक वीडियो देखी जो थ्रू मीडिया के उसने कहा कि सफाई कर्मचारी यूनियन की जो इलेक्शन है 2018 में वो पेंडिंग हुई है, तो इसलिए उसने डिमांड की है कि हमें सफाई कर्मचारियों का जो ऑफिस है वो दिया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जो शरारती लोग हैं जिन्होंने पहले भी जो सुपरवाइजर यूनियन का ऑफिस था ऐसे ही शब्दों से वो ऑफिस जो था वो छीना गया, तो मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी यूनियन की जो इलेक्शन है वो भी अनाउंस करने जा रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जैसे कि 600 आदमी कैजुअल जो काफी देर से रुका हुआ है, जो कि जेसीए साहब ज्वाइंट कमिश्नर जो अभी तक यहां पर नहीं आए, तो हम चाहते हैं कि जिनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है थ्रू उन्हीं के 600 आदमी जल्द से जल्द लगाया जाए। एग्जाम हमारे ऑनलाइन होने चाहिए। जो एग्ज़ाम हमारे ऑफलाइन हो रहे हैं इसमें जो एमसी के क्वेश्चन के बेस पे एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे, तो इसमें जो 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 100 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप 4 नंबर का दिया जा रहा है। तो बहुत टफ लेवल का जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो SSC JEE या गेट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम है इसका लेवल जो है काफ़ी हाई है। तो हमारी जो स्टडी है इतनी ब्रीफ स्टडी नहीं हुई है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो कम से कम हमारे जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम ही ऑनलाइन होने चाहिए। तो हम ये गुजारिश करते हैं टेक्निकल बोर्ड वालों से कि हमारे जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए। अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो 25 क्वेश्चन नहीं दिए जाए, कम से कम 100 क्वेश्चन दिया जाए। एक ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का दिया जाए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप 4 नंबर का नहीं देना चाहिए। तो जो ये हमारा एग्ज़ाम है एग्ज़ाम पहले ऑनलाइन चाहिए। अगर ऑफलाइन हो रहा है तो कम से कम 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो 100 क्वेश्चन आना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप, 25 क्वेश्चन आना चाहिए। ये हम गुजारिश करते हैं या तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, अगर हमें ऑफलाइन दे रहे हो तो हमारा जो 100 क्वेश्चन का पेपर होना चाहिए, तो 25 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए इसके। आजाज काजमी ट्रेड यूनियन प्रोटेक्टेड वेलकम अपनी पार्टी। हम बधाई देना चाहते हैं और आज जो इनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम है और जो आप सब साथी इनका हौसला बढ़ाने आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आप लोग आए, जो लोग इनके साथ वाबस्ता रहे इनके पूरे कार्यकाल में, जब ये एक सर्विस में भी थे और उसके बाद भी इनकी ताकत बन के इनके साथ खड़े रहे। और जिस तरह से आपने अपने वक्तव्य में अभी यहाँ जो बातें रखी, हम अपनी पार्टी की तरफ से आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में जब भी और जहाँ भी अपनी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी मुलाजमों के साथ खड़ा होने की, वहाँ आपको शाना बशाना अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। आपकी जितनी दुख तकलीफ़ें हैं उसका हिस्सा बन के, आपके परिवार का एक हिस्सा बन के हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और हम ये बात समझते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से जो पीड़ा और दर्द है डेली वेजर्स हमारे भाइयों की, उसको हम समझते हैं कि जिस तरह से इतने सालों से सरकार का वो काम सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, चाहे वो PHE में हो, PDD में हो या अन्य किसी डिपार्टमेंट में हो, अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए। और दुख इस बात का, जैसे हमारे सरदार साहब ने अभी बताया, कि अपने अंग खोने के बाद भी ये असंवेदनशील सरकार जो है, जो उम्मीद थी कि अगर यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जब होगा, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी, आज उनका अपना केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार चल रही है। और वो लोग जिनको जो अपनी रोजी रोटी कमाने से भी मुहाल हो गए, जिनकी बाजुएं टांगे जली गई लोगों की सेवा करते करते, आधी रात को बिजली अगर कट जाए तो पोल के ऊपर गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में आप लोग काम करते हैं। और आप सब लोगों के परिवार के साथ हमारी संवेदना है और हम कोशिश करेंगे काजमी साहब के माध्यम से, जहां भी जिस भी फोरम पे आपकी आवाज उठाने का हमको मौका मिलेगा और हम अपना फर्ज बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। क्या प्रदर्शन BSF CISF की युवा हो रहा
आते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कि आज वो हमारी यहाँ बात सुनने के लिए आए हैं। आज जितने भी मैं और ये मेरे साथ जितने युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, हम एक खास मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का एक मकसद ये है कि पिछले 45 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि बीएसएफ ऑफिस के बाहर जो बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पायरेंट्स जो लगातार बैठ के अपनी मांग कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू उनको इग्नोर कर रही है। अगर आप उनको वैकेंसी नहीं दे सकते, अगर आप उनकी इंक्रीमेंट नहीं देखते, एटलीस्ट उनको ये तो बोले भाई घर चले जाएं। आप देखें कभी बारिश हो रही है, कभी वो भूखे सो रहे हैं, पुलिस का उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। जो सिविल सोसाइटीज़ उनकी मदद कर रही है, उनके लिए खाना दे रहे हैं, आप उनका खाना उठा के ले जा रहे हैं। कम से कम उनको नौकरी नहीं दे सकते, उनका हक नहीं देते। अत्याचार करना तो छोड़ दो। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना युवाओं पे अत्याचार किया हुआ है कि आज युवा सड़क पे आने पे मजबूर हो गया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट को आज आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि वो बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट्स हैं वो 15 से 20 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ जम्मू के सारे युवा जुड़ने को तैयार हैं। बस सिर्फ हम लोग ये तब से ये वेट कर रहे थे कि यार उनका हक है, उनको नौकरी मिल जाए। ये गवर्नमेंट आज नहीं सुनेगी, कल नहीं सुनेगी, परसों नहीं सुनेगी। रविंद्र राणा जी पहले दिन उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं जी आपको हम नौकरी दे देंगे, जी थोड़ा वेट करो, हम बात कर रहे हैं। अब कल परसों वो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, वो ये कहते हैं कि जिससे 1356 वैकेंसियाँ थी, जो 2000 वैकेंसी आप इलेक्शन के वक्त दावे करते हैं, वो अब कहाँ चले जाती हैं? एक शर्मा के 49 डेज हो गए ये बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे। अजय जी 49 डेज हो गए, क्या क्या आपको यहाँ से सुना? कोई आपके पास एनसी के लीडर भी कांग्रेस के भी आए थे, क्या वादे करते? सर वादे उन्होंने तो कोई नहीं किए, वो तो इंसानियत के नाते हमारे पास आए थे, क्योंकि हमारा जो मसला है वो पॉलिटिकल मसला नहीं है। बेसिकली ये सिंपल सी बात है, उनको भी पता है, सभी को पता है, क्योंकि एक यूथ का मसला है और ये हमारी जो आने वाली लाइफ है उसका पूरा मसला इस पर टिका हुआ है कि इन्होंने जो हमसे बात की थी जिसकी 2000 वैकेंसी की, हम उसके लिए आए थे कि 2000 वैकेंसी दी जाए। और पिछले 50 दिन सर हो गए, हमें कंप्लीट हो गए हैं आज कि जो हमारा मसला सर वो इनके पास पहुंच नहीं रहा, आगे ये पहुंचाना नहीं चाहते। हर जगह हर डॉक्टर साहब से हमने कितनी बार गुजारिश की है सर, इतने दिन हो गए हैं, कम से कम हमारे फ्रंट आके हमसे बात हो गए। लेकिन हम सिंपली सर उन लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि जो अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ हमारे बारे में बयान देते रहते हैं कि ये बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठने से नौकरी नहीं मिलती। हम उनको ये बताना चाहते हैं सर हमारे केस को पहले स्टडी करो, क्लियरली हमारा केस स्टडी करो। अगर आपको नहीं पता चल रहा हमारे सामने आओ, बैठो, हमसे बात करो। घर बैठ के आप बात करते रहोगे कि बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, सर हम बेवकूफ़ नहीं हैं, 50 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारे सामने आओ, बैठो और हमसे बात करो आके कि हमारा मसला क्या है। सर 1356 वैकेंसी थी, ये हर बात यही रोना रोते हैं कि 1356 थी, 1356 थी, जो हमने फिल कर दी। सर जो 3300 लड़का मेडिकल के लिए क्यों बुलाया? 10% आप बुला सकते हो, और जो गवर्नमेंट का इसमें खर्चा आया वो किसने देना है? हमारे लोगों से लेना है। और जो डॉक्टर साहब ने 2000 वैकेंसी के लिए बोला था डीडीसी इलेक्शन के दौरान, उसको भी बीच में डालना हुआ। वो आम बंदे ने बात थोड़ी बोली है, वो पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं सर। थोड़े दिन पहले आपको यहाँ से भगाया भी गया गुरुद्वारे से, वो एपिसोड क्या हुआ बताएंगे? सर वो एपिसोड ऐसे था कि हम तो पीसफुल बैठे हुए हैं, क्योंकि पीसफुल अपने हक की डिमांड रखना वो सर गलत बात नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कि आप पीसफुल कहीं भी बैठ सकते हो और अपनी हक की बात करना। हम इनके आगे इसलिए बैठे थे कि हमारा मसला हल करना है इन्होंने, भाजपा ने, वो रूलिंग पार्टी है हमारी, तो हम इनके ऑफिस के आगे बैठ गए। लेकिन पुलिस वालों को बोलते हैं कि क्योंकि वो भी हमारे भाई ही हैं, वो बोलते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है। सर ऊपर से प्रेशर कौन डाल रहा है? गवर्नमेंट ही डालती होगी ना। ऑब्वियसली ये सभी को पता है कि गवर्नमेंट ही प्रेशर करती होगी कि इनको वहाँ से हटाओ जो हमारे घर के आगे बैठे हुए। पिछले 2 दिनों चल रहा धरना प्रदर्शन आज रामनगर में समाप्त हुआ। जी हाँ, डीआईजी और एसएसपी ने दिया लोगों को आश्वासन। पे मुझे कई बार टैग किया और मैंने उनको रिप्लाई दिया। मैंने देखा सिर्फ 1 लाइक है या 2 लाइक है, 2 रिट्वीट है, लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया कि इसको कोई 1000 लाइक मिले या 1000 रिट्वीट मिले तब मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। उस एक अकेले आदमी ने जिसने उनकी डिमांड थी, वो डिमांड हमने एक एक करके सारा पॉइंट सुना और इनकी ग्रीवांसेस बहुत दिनों की थी और इन्होंने अपने तरीके से हमें बड़ी अच्छी तरह से समय ये किया। मैं इनको बधाई देता हूँ। रामनगर के लोगों को इन्होंने बड़ी इत्मीनान और धैर्य रखा, पेशेंस रखा, कानून को नहीं तोड़ा, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया।
और अपनी बातों को हमें इन्होंने बताया है। पशु तस्करी, ड्रग्स और कुछ इनका शक है किसी पुलिस ऑफिसर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत की। हम सारी चीज़ों की जांच करके और उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। फौरी से फौरी तौर पे ही हमने इनको आश्वस्त किया है। आज की यही रही है और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इससे खुश है और हमारा सपोर्ट करेगी। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया था इस केस में और अभी क्या किया जाएगा उनके? इसमें कहीं जो इनकी एक पब्लिक की कहीं रंजिश एक रही है कि कुछ ऑफिसर्स जिनके कुछ तबादले हुए थे और एक या कुछ ऑफिसर जिनसे कोई ऐसी हमारे नज़र में कोई ऐसी बात आई थी जिस पे कार्रवाई करनी बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन पब्लिक उसको एक वेलफेयर एंगल से देख रही है और इनका डिमांड है कि उसको बहाल किया जाए। तो पब्लिक की जो भी बात है उसकी हम लोग जाँच करते हुए और उसकी जांच से जो भी उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। उसकी इज्जत को हम लोग फिर से रिस्टोर करेंगे। किस तरह से आश्वासन दिया गया? देखिए, लगातार पिछले 3 दिन से स्थानीय जो यहाँ के एसडीपीओ हैं उनके खिलाफ और गौ तस्करों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और आज डीआईजी और एसएसपी मैम यहाँ पर आए और उनके द्वारा 2-3 जो मांगे थी वो तत्काल मानी भी गई हैं। आए दिन गड्डियां भरी दियां जड़ियां वो जा रही तो पुलिस वो नाकाम हुआ। कुछ पुलिस वाले थोड़ा साहस रखा, उन्हें अगर कोई गड्डी पकड़ी तो उन्हें की जिंदा अपना तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। ये सारे ये चाहते हैं कि उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। अभी क्या हुआ? डीआईजी ने आश्वासन दिता कि उन्हें चाहने की बहाल किया जाए। बाकी जो इतने एसडीपीओ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई इंक्वायरी की जाए। चलो जी, जो है यहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी चांद पर जा रही हमें है और हमारी सरकार शराब पे नहीं चाहिए, हमें नशा मुक्त भारत चाहिए। जेवरा बनाना चाहते हैं। ये कौन सा व्यवसाय जो है वो आप युवाओं को दे रहे हैं? जम्मू के युवाओं को आप शराबी जो है वो घोषित करना चाहते हैं क्या? कैटेगरी वाले को इसका कोई बेनिफिट हो रहा है? अगर जम्मू के अंदर 196 दुकानें और कश्मीर के अंदर 4 दुकानें, अगर रेवेन्यू इनका आता है तो पूरी स्टेट पूरी यूटी में यूज होता है। तो ये तो पैसों वालों के लिए पॉलिसी हुई ना, ये गरीब नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं है। शक्तिनगर एक घर में हुआ ब्लास्ट, बाल बचा पूरा परिवार। फोन आया कि यहाँ पे आग लगी है। हम सभी मोहल्ले वालों ने आके आप कंट्रोल करने की कोशिश की। ये लोग जो भी है जिनको भी कोई नुकसान हुआ है, हम मोहल्ले वाले बात सारे मिलकर इनका कोई ना कोई साथ देंगे और इनको खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। कॉलेज सांबा में अगर बात की जाए तो 4JN के बटालियन की एनसीसी विंग ने रक्तदान कैंप लगाया। खून की बूंद बूंद किसी का जीवन और परिवार की खुशहाली लुटा सकता है। रक्तदान महादान। अगर बात की जाए तो उसके साथ ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये नोडल ऑफिसर ISM आयुष डिस्ट्रिक्ट सांबा की तरफ से ये जो कैंप लगाया गया, इस बांटे और लोगों को अवेयर कि किस तरह से अपने आप को साफ सुथरा रखना है और खासकर जो कोविड-19 की इन्फेक्शन है किस तरह से उससे बचाव करना है। Youth organization with its motto unity and discipline